अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2020 में जो वाक़ियात रूनुमा हुए, बिलखुसूस कोविड-19 और फिर लॉकडाउन का एक सिलसिला था, इसमें हमने क्या देखा, क्या सीखा और जो भी वाक़ियात रूनुमा हुए हमारे सामने, उसके हवाले से हम इंशाल्लाह जो डीपर लाइट के हमारे साथी मौजूद हैं दोस्त, उनसे हम इनके ख़यालात जो है वो हम आपस में शेयर करेंगे। एक गैदरिंग वाला हमारा माहौल होगा। आखिर तक आपने ये वीडियो देखनी है, क्योंकि आखिर में कुछ अहम गुफ्तगू होगी। आपने लाजमी आखिर तक देखनी है, हमारे साथ जुड़े रहना है। सबसे पहले मैं फुरकान भाई की तरफ आऊंगा। फुरकान भाई, लोग कह रहे हैं कि ये 2020 ये बहुत ही एक खतरनाक साल हमारा गुजरा है, कि ऐसा लगता है कि पहले कभी ऐसा खतरनाक साल नहीं गुजरा जिसमें कोविड-19, लॉकडाउन, कारोबार, बहुत सारे शोबाजात को नुकसान हुआ है। तो क्या तारीख में इससे बुरा साल कोई गुजरा है कि नहीं? असल में जो लोग इस बात पर इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि 2020 संगीन तरीन और ख़तरनाक साल गुजरा है, ऐसा नहीं है। तारीख में इससे भी ख़तरनाक और भयानक और अंदुखनाक साल गुजरे हैं। जैसे आप ज़रा गौर कर रहे हैं कि 2020 के अंदर जो लॉकडाउन लगा, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 3.5 महीने लॉकडाउन रहा। बाहर की दुनिया के अंदर भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लॉकडाउन रहा। जबकि तारीख पर अगर हम गहराई से नज़र दौड़ाएं तो पिछली सदी के अंदर, ज़्यादा दूर मत जाएं, पिछली सदी के अंदर, 21वीं सदी चल रही है, 21st सेंचुरी है, तो 20वीं सदी के अंदर अमेरिका के अंदर एक आतिशफिशा फटा। वो इतना खतरनाक था कि उसके फटने की वजह से अमेरिका, यूरोप, एशिया, मशरिक वस्ता, इन तमाम ममालिक के अंदर इतनी खतरनाक किस्म की धुंध पैदा हुई कि लोगों को कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और कहते हैं कि वो धुंध तकरीबन 18 महीने कायम रही और लोग 18 महीने तक अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए। अब जब घर से बाहर नहीं निकले तो फसलें नहीं होगी, उगाने वाला कोई नहीं था, घर से कोई सामान लाने वाला नहीं था। तो वो इतना खतरनाक साल था, ये वो खतरनाक पीरियड था, यानी 18 महीने, 1.5 साल का अरसा बनता है, कि दुनिया के अंदर एक बड़ी तादाद ऐसी थी कि जो भूख की वजह से मर गई। तो आप जरा गौर करें कि 2020 खतरनाक है या वो जो 20वीं सदी के अंदर 1930 के करीब हुआ, वो खतरनाक साल था। मतलब वो 18 साल तक ही घर में रहे, 18 महीने तक घर में रहे, 18 मंथ। और यहाँ तो 3 साढ़े 3 महीने तीन और साढ़े तीन ज्यादा ज्यादा 6 महीने लॉकडाउन रहा। और एक और 1933 के अंदर जो है ना, एक हिस्पानवी फ्लो आया। जैसे ये कोविड-19 है, कोरोना है, ये भी एक फ्लो की किस्म है। तो हिस्पानवी फ्लो उसको कहते हैं कि वो इतना खतरनाक था कि उसकी वजह से सिर्फ यूरोप के अंदर 5 करोड़ लोग मरे थे। और अगर जो कोई तारीख को जानता है, या ये जो अफरादी कुव्वत होती है या मुल्कों की जो पॉपुलेशन होती है, इसके बारे में जरा सा भी इल्म रखता है, तो उसे पता होगा कि उस वक्त की 5 करोड़ की आबादी बहुत बड़ा दर्जा रखती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप इसको समझना चाहें, 1947 जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तो उस वक्त हमारे कराची की आबादी सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख थी। अच्छा। 3.5 लाख से 5 लाख थी। और इस वक्त कितनी है? 3 करोड़ आबादी। मतलब अगर देखा जाए तो कराची से भी ज्यादा, अगर उस दौर को अगर हाँ, 1947 के अंदर कराची की आबादी 3.5 से 5 लाख थी, और अब 3 करोड़ से ज्यादा है। मतलब एक पूरा शहर ही जो है वो, आप इसको देखें, 5 लाख और 3 करोड़, 100% ज्यादा है, 100%, 80% ज्यादा है। 80%। तो उस वक्त के 5 करोड़ लोगों का एक फ्लो से मरना, इस वक्त के वो 1 अरब से ज्यादा बन जाते हैं। कोविड से, कोरोना से तो इतने लोग नहीं मरे। सही कह रहे हैं आप। और फिर जो 18 महीने वहां पर, यानी वो आतिशफिशा के फटने की वजह से धुंध रही और लोग बाहर नहीं निकल पाए, उनकी हालत क्या होगी? हम तो यहाँ अगर कोविड आया है तो इसमें अगर हम घर में भी बंद हुए, तो ये बंद होना ऐसा नहीं था कि मैं शहरियार से बात नहीं कर पा रहा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं इनसे बात नहीं कर पा रहा। क्या है कि अगर मैं घर में भी बंद हूँ तो शहरियार से मुझे बात करनी है तो मैं आराम से बात कर सकता हूँ। हमें जूम की अहमियत का इससे पता चला। हाँ, वीडियो कॉलिंग हमने कभी नहीं की होगी, कई लोगों ने इसकी अहमियत का कोविड-19 में पता चला। हमारा ताल्लुक तो बरकरार ही था, बंदा आपस में गुफ्तगू कर सकता था, वीडियो पे बात कर सकता था, मगर उस दौर में ऐसा तो कुछ नहीं था। हम जरा देखें ना कि इसको लोग कह रहे हैं रोना रो रहा है। अच्छा, इसकी ये बात याद रखें कि लोग इसको जो संगीन तरीन कह रहे हैं ना, वो इस एतबार से ठीक है, इनकी जिंदगी में इन्होंने कभी नहीं देखा।
हाँ ये सही है, तो उनके लिए ये तो एक पहली इंसान, दफा है। हाँ उनकी इंसान की फितरत है कि जो चीज उसके सामने से नहीं गुजरती वो उसके होने का इनकार कर देता है। अच्छा फितरत में नहीं है, माजरत में इससे माजरत चाहूंगा, फितरत में शामिल नहीं है। ये इंसान की एक बहुत बड़ी खामी है। जो उसको लगता है कि नहीं है वो कहता है ही नहीं। जिसको हम एक टर्म में यूज करते हैं बहुत खतरनाक या मुश्किल हो जाएगी कि अदम वजूद, ये वजूद अदम की दलील नहीं है, ये लॉजिक के अंदर कहते हैं। लॉजिक है ये तो बिल्कुल। आपने, मैं अपनी ऑडियंस से ये कहूंगा कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में, तो उनके लिए तो पहली दफा है तो उनको खतरनाक लग रहा है, मगर हम अपनी तारीख देखें तो उस वक्त जैसे ये कहा कि 5 करोड़ लोग जो है वो जान से चले गए, और फिर एक डिस्टेंस है हमारा और उनका एक काफी सालों का, तो उस वक्त की आबादी और इस वक्त की आबादी मतलब 100 गुना ज्यादा अहमियत रखती है। ये एक था। दूसरा, हमारे पास इंटरनेट की सहूलत थी, हम आप जो है वो आपस में गुफ्तगू कर सकते थे, वीडियो कॉल कर सकते थे। उस वक्त ऐसा नहीं था, मतलब उनके लिए तो इससे भी ज्यादा खतरनाक वो सानिया था। इससे सीखना चाहिए हमें, और कुछ नेमतें हैं, ये वाकई एक नेमत है इंटरनेट की, हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों से, दोस्त यारों से, या इवन के हमारे काम काज जो तालीमी इदारे भी इंटरनेट पे चल रहे थे, ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए साथ साथ। दूसरा, हाजी की तरफ आऊंगा, इस्माइल की तरफ, कि आपने 2020 से कुछ क्या सीखा, क्या कैसा देखते हैं आप? मेरा मामला थोड़ा सा ही अलग था कि जो लोग मेरे को जानते हैं और ख़ास मेरे जो दोस्त वगैरह मेरे अच्छे से जानते हैं, 2020 जो करंट एंड गुजरा, स्टार्टिंग से ही मैं घूमने फिरने वाला लड़का हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं घर में बैठता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि मेरे घर वाले मेरे को फ़ोन करते हैं, भाई आज तो खाना खा ले घर पे। अच्छा। हाँ, मैं एक हफ्ते तक जो है ना बाहरी दोस्तों के साथ ही होता हूँ। अब जैसे ही इतने अय्याश किस्म के बंदे हो। अय्याश तो नहीं बोल सकते, बस ये घूमने फिरने का शौक बहुत है। अब हुआ ऐसा कि करंट लग गया। अब शुरू के दिनों में तो चलो थोड़े 2-3 दिन तो बर्दाश्त कर लिया। अब जाहिर है दोस्त मिलना जुलना क्या करे, घर का खाना, पहले तो घर का खाना, रोटी नहीं खाता था मैं घर की। अभी समझ रहे होंगे ना आप आप इनकी लोग। खामियां नोट कर लेंगे, हाँ। अपनी खामियां बता रहे कभी फाइल तैयार कर ली हो तो घर की काम रोटी आएगा। मैं नहीं खाता हूँ। मैं अक्सर जो है ना वो तंदूर की रोटी खाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को तंदूर की रोटी में मैं चावल खा, रोटी खाओ कुछ भी। थोड़ी दिनों बाद जो है मेरे को घर का खाना भी अच्छा लगना शुरू हो गया। अब बाहर का खाना बंद। अब कहीं से पता चला कि जो है ना वो फला रेस्टोरेंट खुला है, वो ऑर्डर दे रहा है। अब यकीन करो घर में मैंने शोर मचा दिया ना, मंगाना तो उसी से अभी ना, मंगा भी उसने। अब उसने भी क्या जबरदस्ती जो है ना जिंगर बर्गर की जगह एक जिंगर में जो है ना मुर्गी का पीस रख दिया, थोड़ी केचप लगा के दे दी। लग ही नहीं रहा था कि बाहर का खाना है। मैं घर का खाना ही अच्छा है भाई। दोस्तों से मिलने जुलने का क्या करे, अभी दोस्त कहाँ से आए। अब दोस्त को क्या बोला, चुप चुप के सबको बोला घर पे बोलो कि यार उसके घर जा रहा हूँ, उसके घर जा रहा हूँ। मैं दोस्तों की छतों पे चले जाऊँ या दोस्त मेरी छत पे आ जाए, हम लोग इस तरह से बैठ जाते थे, चुप चुप आ गए। लेकिन मतलब वो भी तो एक माहौल था ना कि वो नीचे बैठते थे, पुलिस आती थी, और फिर वो भागा भागी भी एक था सारा वो तो मामला। अलग है, ये तो अभी शुरुआत का है ना। शुरुआत में हम लोग छत पे बैठा करते थे, फिर थोड़ा सा दिल खुला ना जब तो हमने गली में बैठना शुरू किया। अब जैसे ही टों करके बाइक की आवाज है, सायरन की, चलो भाई भागो कोने में, भागो उधर भागो। मतलब चोर पुलिस का खेल चलता रहता अरे था। भाई जो लोग काम में भी नहीं थे मेरे जैसे लोग, फारिग बिल्कुल, अच्छा वो क्या करते थे। ये जो आपने कहा कि सायरन बजता था और सारे लोग भाग जाते थे, यानी कोरोना ने एक काम ये किया कि सबको चोर बना दिया। हाँ, चोर पुलिस का गेम चल रहा था। चोर तो बना ही दिया, सबके दिल में खौफ भी डाल दिया। अब जो बोलता था ना कि मैं शेर का बच्चा हूँ, वो शेर का बच्चा भी भागता था इस दिनों में। मतलब कि अभी अभी मैं आपको ये बताता चलूं कि 2020 हमारा एक पूरी एक जर्नी थी। ये अभी सिर्फ शुरुआत की है। आगे शरियार भाई भी मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, फुरकान भाई मौजूद हैं। ये मतलब पूरा साल आपको बताएंगे कि हमारी किसी जर्नी ये गुजरी है। और कोरोना ने हमें, हमारा अपना कारोबार था मगर चोर बना दिया था। चोरी छुपे जा रहे हैं, चोरी छुपे दे रहे हैं कस्टमर को। तो ये आपका एक मामला था। अभी आगे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे आपसे। शरियार भाई की तरफ आते हैं। माशाल्लाह ये भी मार्केट में होते हैं, मोबाइल मार्केट में इनकी दुकान है अपनी। इनसे पूछते हैं आपने ये 2020 कोरोना और लॉकडाउन के अंदर आपने क्या सीखा, क्या देखा, क्या ऑब्जर्वेशन थी आपकी? सीखना क्या था इसमें यार, थोड़ा लाउडली गुफ्तगू करें। जो था सबके साथ था। मेरे अकेले के साथ होता तो मैं उसमें रोना धोना करता। ये तो वर्ल्ड वाइड था, ना हमारे कंट्री में था, एक बोल सकते हैं, ना हमारे एरिया में था, ना हमारे खाली घर में था सबके साथ था। सही है। एक चीज है तो उसके साथ लेके निकल गुजरना तो है ना। अब आप उसको इशू बना दोगे, कोरोना है कोरोना है कोरोना है कोरोना है, तो फिर कैसे जिंदगी गुजारोगे। देंगी ये उसको लाइफ का पार्ट बनाया आपने, वैसे ही कोरोना को भी आपको लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा भाई।
अगरचे उसके आगे आगे वैक्सीन आएगी, मगर इतना हरा उड़ी कि ये कोरोना हो गया, ये हो गया, उसको हो गया है, अब कहाँ फला रिश्तेदार में हुआ है तो 600 जाने अलग अलग फ़ोन करके बोल रहे हैं, तो इससे सिचुएशन और ख़राब होती है, बंदा पैनिक होता है बहुत ज़्यादा कि कोरोना हकीकत में हर बंदा डर गया था फुरकान भाई कोरोना की वजह से कि यार ये बहुत बीमारी आ गई है, अब मेरा क्या होगा, अब क्या होगा, हर चीज़ बंद हो गई। ये सही है, वो आपने शुरू में बात की कि उनके लिए नहीं थी, मगर नहीं भी एक साथ इतनी ख़राब सिचुएशन, यहाँ तक कि जो राशन वाशन तकसीम कर रहे थे लोग, सही है वो बेचारे काम कर रहे थे। एक तो एक पाकिस्तान में हमने बहुत अच्छी चीज़ देखी, इनफैक्ट कराची में खुसूसी, कि यहाँ पे हेल्प करते हैं, बहुत हेल्प कर रहे थे लोग, और हर बंदा, हर मजहब का बंदा इस चीज़ में लगा हुआ था। आप भी थे ना ये अल्हम्दुलिल्लाह, राशन मगर वो चीज़ करने से भी बंदा डर रहा था, कोऑपरेट नहीं था। अगर देखा जाए ना तो ये पुलिस वालों का ये कोई कोऑपरेट नहीं था। अगर कोऑपरेट उससे कहे कि आप उनको, मतलब एक मिसाल है कि अगर वो पैसे दे के काम करने दे रहे तो वैसे भी करने दो यार आप, हम कौन सा अपना काम, हम अपना काम बंद करके ही बैठे ना। अब जो दीन का काम कर रहे हैं, थोड़ा राशन किसी घर पे पहुंचा रहे या कुछ भी अपना ऐसा मिला रहे, तो आप हमें आराम से करने दो। अब इसको पैनिक बनाने से होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा भाई। जैसे सब घर में बैठे वैसे आप घर में बैठे हो, जैसे रोज छुप छुप के रोज सब नमाज के लिए जा रहे हैं, आप जा रहे हो, बड़े से बड़ा बंदा घर में कैद हो गया तो आप और मैं क्या भाई। इनके लाखों करोड़ों के कारोबार है, हर बंदा कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हुआ है भाई। आप ये सोच रहे हो ना कि छोटा कारोबारी, छोटा बंदा इसमें ज्यादा गिरा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है भाई। छोटा बड़ा, जिसका बड़ा है उसका बड़ा मसला है, जो बड़ा, जितना बड़ा आदमी है उसका उतना बड़ा मसला है। अब छोटा बंदा, हर बंदे के लिए उसका प्रॉब्लम बड़ा ही होता है भाई। हर किसी को दूसरे की थाली में तेल ज्यादा ही नजर आता है, अपनी थाली उसको खराब ही लगती है हमेशा, क्योंकि वो बोलता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो नहीं कर सकते भैया। अब इसमें एक ही पहलू नजर आता है कि शुक्र करो भाई कि अब तक यही परेशानी है ना, इससे ज्यादा भी तो नहीं बढ़ी। रोज घर में खाना आ रहा है ना भाई, कुछ देर के लिए इजाजत दी है हमें, कुछ देर भी उतर ही जाते हैं ना। अब अभी की बात देख लो, अब 9 बजे से 6 बजे का कारोबार का टाइम हुआ, फिर 9 बजे से 8 बजे का हो गया, तो भाई एक तवक्कल की जिंदगी हो गई। अब तवक्कल होने लग गया, पहले भी था मगर अब और ज्यादा, मतलब वो हो गया कि जितना नसीब में लिखा उतना तो मिलना है। हमने 9 से 5 में भी वो काम किया जो 9 से 10 में नहीं कर सकते थे। सही बात है। तो आप थोड़ा तवज्जो की तरफ भी जाए। यानी आपने कोविड-19 या इस लॉकडाउन से ये सीखा कि मिलेगा वही जो नसीब में, मिलेगा वही जो नसीब में होगा, आप बस मेहनत करो। सही बात है। अच्छा, आपने बीच में एक बात बोली कि ये पैनिक सिचुएशन और डरा दिया था, आपको डर नहीं लग रहा था? ये बिल्कुल डर लग रहा था, मेरे को क्यों डर नहीं मतलब आपको डर लग रहा था? आपको भी लग रहा था? क्यों, कोरोना से कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको डर नहीं लग रहा हो भाई, हर बंदे को डर लग रहा था। डर भी लग रहा था और राशन तकसीम करने भी जाते थे, तजाद नहीं? हाँ वो तो थी, मगर जाना तो पड़ता था ना, मतलब काम तो करना ही है ना। यानी आपको डर भी लग रहा था, लेकिन आपने इंसानियत की खिदमत के तहत अपने डर को साइड में रखा, का ये जाए भाड़ में, मैंने पहले इंसानियत की, मुसलमानों की खिदमत जी, की। ये मैं बहुत अच्छा ये पॉइंट आया कि जैसे राशन तकसीम किया दोस्तों ने, और ये शरिया में भी मौजूद थे, और हमारे डीपर लाइट के और भी मेंबर हैं जिन्होंने राशन तकसीम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी भी राशन की जो है वो तकसीम जारी है अल्हम्दुलिल्लाह, देते रहते हैं। एक ये अच्छी बात थी कि इंसानियत के नाते आप देख लें, जो दीगर शोबाजात हैं, डॉक्टर्स भी हैं और दीगर जो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी के इदारे हैं वो भी थे। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं भाई, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, मैं अच्छों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी जानों पे खेल के दूसरों की मदद की, ये भी एक बहुत बड़ी इनके लिए एक हम कहेंगे दाद देनी चाहिए, इन्हें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं उन लोगों का डीपर लाइट के प्लेटफॉर्म से मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने राशन की तकसीम की, और फिर वो डॉक्टर्स जो लगे हुए थे मरीजों के पीछे, उन्होंने भी अपनी जान हथेली पे रखी हुई थी। सिक्योरिटी के इदारे जो हमें सिक्योरिटी जो है मुहैया कर रहे थे, वो हमारे अच्छे के लिए ही कर रहे थे और हमें समझा रहे थे कि भाई जितने तुम्हें लिमिट दी उसमें रहो, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे इसमें आपने कहा कि आपको भी डर लग रहा था, तो जो पुलिस वाले हैं जाहिर उनको भी डर लग रहा था, उनके घर वाले भी थे, ठीक, उन्होंने अपनी जान पर खेल कर लोगों की खिदमत के लिए, लोगों को बचाने के लिए कहा कि भाई हमारी जान जाए, हमारी जान बाद में है, मुल्क के लोगों की खिदमत पहले। नहीं, ये फैक्ट इसी तरह जी ऐसा ही है ना, ये फैक्ट बात है कि डॉक्टर का और पुलिस वालों का इसमें जो किरदार था ना, हम तो घर में होते थे भाई, पूरी रात हर बंदे को मतलब उनका आईडी कार्ड चेक कर रहे, तो आईडी कार्ड पकड़ने से कोरोना हो सकता है, डॉक्टर हर चीज वो बेचारे कर रहे। पुलिस वाले, रेंजर्स को भी दाद देनी जी बिल्कुल, और सबसे ज्यादा जो दाद देनी चाहिए ना, वो 2 और अफराद है जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, फौज के लोग। क्योंकि पुलिस वाले अगर रोड पर खड़े हुए ना तो जुदा जुदा है, हमारे पाकिस्तान के अंदर फौज तकरीबन 10 लाख,
अफराद पर मुश्तमिल है। ये इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि इनके ऊपर तनकीद हुई कि भाई क्या फ़ौज पर कोविड-19 नहीं आ रहा, कोरोना नहीं आ रहा, कि वो अलग नहीं हो रहे, लेकिन उन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए कहा कि हमारी जानें बाद में, मुल्क के अफराद पहले। वो जमा होकर भी रहे मुल्क की हिफाजत की, तो हमें उनको भी दाद देनी चाहिए। और फिर हमारे इंटेलिजेंस के लोग, उनको भी दाद देनी चाहिए। बिल्कुल, हम अपनी पाक फौज को, पाक रेंजर्स को, पाक पुलिस को और हमारे इंटेलिजेंस के इदारों को, पाकिस्तान के डॉक्टर्स को और हमारे पाकिस्तान के सिटीजन्स जो इंसानियत के नाते राशन की तकसीम में लगे हुए थे, उन सबको अपने इस प्लेटफॉर्म से दाद देते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं फुरकान भाई की तरफ। फुरकान भाई, 2020 में किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ दी? मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ मीडिया के रवैये ने दी है, सच्ची बात ये है। वजह यह है कि मैं एंकर हैं उनको ज़्यादा सुनता हूँ, तो जब मैं हेडलाइन देखता था, जैसे उन्होंने शरियात ने बात की, हाजी इस्माइल ने भी बात की कि घर में हम बैठे हुए थे, तो जैसे ही कोविड आया तो मैं घर पर था। घर पर क्या होता था कि या तो किताबें या मोबाइल या टीवी। तो मुझे तकलीफ जो है ना ये चीज़ देती थी कि कोरोना के अंदर खबरों में ये चलता था कि भाई आज 2000 बंदे मर गए, आज 3000 बंदे मर गए, इतने रिकवर हो गए। अच्छा, उस वक्त क्या था कि लोग ये नहीं देख रहे थे कि रिकवर कितने हो रहे, सेहतयाब कितने हो रहे, इस पर जोर नहीं दिया जा रहा था। जोर इस पर दिया जा रहा था कि मरे कितने, पैनिक फैलाओ, लोगों के अंदर डर खौफ रासिक कर दो। अब उससे क्या हुआ कि तकलीफ देती थी कि यार ये क्या काम कर रहे हैं, जिसको देखो ये बात कर रहे हैं कोरोना खतरनाक है, बाकी चलो खतरनाक है अपनी जगह पर है, लेकिन भाई लोग उम्मीद चाहते हैं। देखें, जब किसी चीज़ की ज्यादती हो ना, तो उसकी जो तजाद वाली चीज़ है या अपोजिट चीज़ है, उसको लाने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ कहीं पर आग लग जाए तो आग की कसरत हो, तो उसको ख़त्म करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की। फायर ब्रिगेड पानी लेकर आएगा। तो जब खौफ बढ़ गया है ना, तो अब उम्मीद की ज़रूरत है कि उम्मीद दिलाए। मायूसी, एक तरह की मायूसी छा गई थी। तो मुझे ये तकलीफ, इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा तकलीफ दी कि जिसको देखें एक तादाद ऐसी थी कि जो तकलीफ फैला रहा था, खौफ फैला रहा था। लेकिन इसमें यह भी है कि कुछ अफराद ऐसे भी थे कि जो उम्मीद बांट रहे थे, वो आसानियाँ बांट रहे थे। कई हमने ऐसे अच्छे लोगों को प्रोग्राम ऐसे खाली इसके लिए स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल ऐसे स्पेसिफिक प्रोग्राम जो थे खाली कोविड-19 के लिए स्टार्ट हुए थे, और उनका मतलब एक पर्टिकुलर टाइम था कि बस इसी टाइम पे हमें ये करना है, और वो खाली कोविड-19 के हवाले से बातें करते थे, और उसमें खाली वो उम्मीदें बांटते थे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, आप इतना पैनिक नहीं हो। तो उनकी बातों से भी मतलब बंदा बहुत वो ढारस मिलती थी। ठीक। अच्छा, आपने कोविड-19 से क्या सीखा? कोविड-19 से मैंने क्या सीखा? पहले तो ये कि लॉकडाउन के अंदर तो रात को चलो दोस्तों में नहीं जाते थे, तो वीडियो कॉल पे बात हो जाती थी। बाकी कोविड के अंदर यानी नहीं जाते, करना ज़रूरी था। करना ज़रूरी था वो दोस्तों से बात करना ज़रूरी था। और कुछ दोस्त ऐसे थे कि जब थोड़ी सी वो चोर पुलिस वाला मामला था ना, तो वो हम आपस में राब्ता करके और एक मिड पॉइंट पे मिलते थे, चोरी छुपे पहुंचते थे, और वहां पे भी जब घर वापस आना होता था ना, तो बड़ी वो सूरत हाल खराब होती थी। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, हमारी कैफियत होती थी। अच्छा, मैंने क्या सीखा वो ये था कि जो वक्त था हमारे पास, अच्छा खासा वक्त था, उसमें कुछ वक्त किताब पढ़ने में भी सर्फ हुआ, और ज़्यादा कोशिश की कि रीडिंग की तरफ आए, किताबें पढ़ें, और घर में भी सब होते थे। और दूसरा बात, घर वालों के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड होता था। ये जो बात है हकीकत है, घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होता था, और ज़्यादातर वक्त सोने में भी गुजरता था। सबसे बेहतरीन चीज़ है सोने में गुजरता। दुनिया की सुकून दे या आरामदेह चीज़ किसी को कहा जाए, वो नींद है। वो नींद, सोने में हमारा एक वक्त गुजरता था। तकरीबन हम सब सेम होंगे इसमें, सोना मजे वाली चीज़ है। अच्छा, 2020 में ये जैसे लॉकडाउन हटा, फिर इसके बाद कुछ चीज़ें सामने आई, तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो कारोबार के हवाले से है। ठीक है, ये भी इनका भी ताल्लुक, दोनों का मार्केट से, हमारा भी ताल्लुक मार्केट से। तो कारोबार जो बंद रहा, इसके बाद की जो ज़िंदगी थी, ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन ने आके ये एहसास दिलाया कि हम कुएं के मेंढक हैं,
हम बाहर की दुनिया को नहीं पढ़ते, हमें बाहर की दुनिया का कुछ भी नहीं पता। हम एक दुकान पे, एक मार्केट में, एक शहर में कह रहे हैं, हमें इवन के अगर हम कराची में हैं तो हमें दीगर सूबों का, दीगर शहरों का भी नहीं पता, हम कुएं के मेंढक बने हुए हैं। ये जब झटका लगा ना, इसके बाद एक जुस्तजू पैदा हुई कि अब सीखें कि अल्लाह ना करे कल को कोई और मामला होता है तो हम तैयार हों पहले से। हम कुछ ऐसा करें कि लॉकडाउन, अल्लाह ना करे लॉकडाउन लग भी जाता है तब हम घर में ना बैठे हुए हों, मतलब हम कुछ ना कुछ कर रहे हों, हम ऐसे मफलूज ना हो जाएं। हम कुएं के मेंढक बने हुए थे, इसने आके हमारी आंखें खुली हैं कि भाई कुएं के मेंढक नहीं बनो, बाहर निकलो, बाहर देखो क्या चल रहा है। ये मैंने एक चीज सीखी है 2020 से, सही था। कोविड से। ये एक सवालात का एक सिलसिला था और इंटरेस्टिंग सवाल है ये सारा देखने के बाद आपने मीडिया का बोला, अब आपका मीडिया के हवाले से क्या नजरिया है?